हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let A having coordinate x1 y1, B having coordinate x2 y2, C having coordinate x3 y3 be three distinct points lying on the circle S x square plus y square is equal to 1 such that x1 x2 plus y1 y2 plus x2 x3 plus y2 y3 plus x3 x1 plus y3 y1 is equal to -3/2. फर्स्ट हमें प्रूव करना है, लेट फाइंड आउट करना है P कोई भी अगर आर्बिट्ररी पॉइंट है लाइंग ऑन S, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. सेकेंड इज लेट I and J represents the incenter and centroid of triangle ABC, then find the value of IA plus IB plus IC plus GA plus GB plus GC. First we see the key concept. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड है, सर्क्यूम सेंटर एंड इंसेंटर आर कोइंसाइड. सब क्या होते हैं? सेम होते हैं. एक ही पॉइंट इन सेंटर भी बनता है, सर्क्यूम सेंटर भी बनता है और सेंट्रोइड भी बनता है. अब हमें एक ट्रायंगल दी गई है, सॉरी 3 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी जो सर्कल एस पर है. एस सर्कल लिख लेते हैं पहले तो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये सर्कल क्या है? जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस क्या है? 1. मान लीजिए ये वो हमारा सर्कल है. इस सर्कल पर 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी. तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और एक कंडीशन दी गई है. कंडीशन क्या है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस x2 x3 प्लस y2 y3 प्लस x3 x1 प्लस y3 y1 इज इक्वल टू -3/2. ये हमें दिया गया है. दिस इम्प्लाइज, यहां से हमें क्या निकाल सकते हैं? देखिए 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2x1 x2. मैं x1 वाली टर्म्स इकट्ठी तो 2x2 x3 को पहले लिख रही हूं प्लस 2x3 x1. इसके बाद मैंने y वाली लिखी सारे 2y1 y2 प्लस 2y2 y3 प्लस 2y3 y1 इज इक्वल टू -3. दिस इम्प्लाइज, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए 2x1 x2 प्लस 2x2 x3 प्लस 2x3 x1 प्लस 2y1 y2 प्लस 2y2 y3 प्लस 2y3 y1. जो ये 3 है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और इसको मैंने लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. प्लस 3 हो जाएगा और 3 को मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखा. देखिए अब सर्कल की इक्वेशन ये थी और ए बी सी इस पर लाई कर रहे हैं और ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3. यानी ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा? 1 के. x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के. और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा? 1 के. अब इस पहले 1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. इस दूसरे 1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. और तीसरे 1 की जगह मैं रिप्लेस करूंगी x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इम्प्लाइज, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. रिप्लेस करेंगे तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है. ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है जिनका सम क्या है? 0. दिस इम्प्लाइज, यहां से मुझे पता लगा x1 प्लस x2 प्लस x3 को क्या होना होगा? 0.
और y1 प्लस y2 प्लस y3 को भी क्या होना होगा, 0 होना होगा। ये तीन हम इनसे जो मैं अगर ट्रायंगल बनाऊं, देखिए ये तीन वर्टेक्स बन जाएंगे किसी ट्रायंगल के, जिसके तीनों ट्रायंगल्स वर्टेक्स एक्साइज कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम क्या है, 0। इससे हम किस रिजल्ट पर पहुंचे कि जो सर्क्यूम सेंटर बनेगा इनका एंड सेंट्रोइड, और जो सेंट्रोइड बनेगा आर कोइंसाइड, दोनों सेम होंगे। और आगे जाके आपको ये भी पता लगेगा कि दोनों क्या होंगे, ओरिजिन ही होंगे, क्योंकि देखिए सेंट्रोइड ओरिजिन बन रहा है, सीधी सी बात है, और दोनों सेम है, तो सर्क्यूम सेंटर भी क्या होगा, ओरिजिन ही बनेगा। और ओरिजिन क्या है, हमारे सर्कल का सेंटर भी है। देयरफॉर जो हमारी ट्रायंगल बनी ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। हमने यहाँ लेट किया, P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, P इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। अब यहाँ P ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस P भी क्या हो जाएगा, x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। पी सी क्या हो जाएगा, जेड पी सी स्क्वायर लिख रहे हैं हम यहाँ पर, x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम 1 ही रख देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, c। तो हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, तो हमारा I जो इन सेंटर था एंड G जो हमारा सेंट्रोइड था वो क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। और किसके साथ, किसके इक्वल हो जाएंगे, विद ओरिजिन। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा भी है, ओरिजिन तो हमारा 0 0 है और सेंट्रोइड हमें क्या मिला था, सेंट्रोइड भी हमें 0 0 मिला था। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज जो आई ए है, सेंट्रो आई ए इक्वल हो जाएगा आई बी के, इक्वल हो जाएगा आई सी के, और आई पॉइंट ही जी है यानी जी ए इक्वल हो जाएगा जी बी के, इक्वल हो जाएगा जी सी के, इज इक्वल टू 1। 1 क्या थी, हमारे सर्कल की रेडियस थी। दिस इंप्लाइज, अगर इन सबको हम ऐड करेंगे, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर भी कितना आ गया, 6। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर हमें कितना मिला, 6 के इक्वल मिला। एंड आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी किसके इक्वल मिला, 6 के इक्वल मिला। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।